मैं सचिन शर्मा यूट्यूब चैनल मैथ विद सचिन शर्मा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम क्लास 10th और 12th बेसिकली बोर्ड एग्जामिनेशन पे कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को लिख के आना है, कैसे उसके लिए स्टेप्स प्रिपेयर करनी है, वो सब चीज़ हम इस यूट्यूब चैनल पे सीखने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने साथ जो फ्रेंड्स 10th या 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगर उनके साथ में शेयर नहीं किया तो सबसे पहले ये काम करो। उसके बाद में हम कंटिन्यू करते हैं हमारा क्वेश्चन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड अदर टू साइड्स। ये की ये लैंग्वेज आपकी बुक में लिखी हुई है, अगर कोई एरर हो इसमें तो आप वहाँ से देख सकते हो। अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है। बात करते हैं, यहाँ पे दे रखा है राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। तो आ जाओ सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि जो काम कहता जा रहा है क्वेश्चन में दिया है पहले बनाते चलेंगे और लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये होता है इसका एल्टीट्यूड, या इसको बोल लो परपेंडिकुलर या बोल लो हाइट। हाइट को एच से डिनोट करेंगे, बट यहाँ पे हाइपोटेनस जो कर्ण होता है उसको भी एच से डिनोट करते हैं। ये हो गया हाइपोटेनस मतलब कर्ण। किसी भी चीज़ का बेस होता है तो इसमें राइट ट्राइंगल का एक एंगल होता है 90 डिग्री और जो ये इसका बेस होता है इसको बोलते हैं आधार। तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैं साथ में मेंशन करते जा रहा हूँ, आप किसी भी मीडियम से हो, ये 100% गारंटी है कि अगर आपने ध्यान से वीडियो कंप्लीट देखा होगा तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। आपका मीडियम कौन सा है इससे कहीं ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन ना समझ में आए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जो राइट ट्राइंगल है उसमें 7 सेंटीमीटर लेस देन मतलब कम है किससे, बेस से। आप बात समझने की कोशिश करना, ये कंपेयर कर रहा है किससे, बेस से। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बोलता हूँ ये है ए, ये है बी। ठीक है, अब ए की जो एज है वो है बी की एज से कितना है, मैं बोल दिया 7 साल छोटा है ए किससे छोटा है, बी से 7 साल छोटा है ए। ठीक है, अब आपको ए की एज फाइंड आउट करने के लिए क्या पता होना चाहिए, ए की एज पता करने के लिए आपको बी की एज पता होना चाहिए। मतलब अगर आप बी की एज मान लो x, तो ए की एज कितनी हो जाएगी, x - 7, 7 साल छोटा है। यही तो कहना चाह रहा है ना। मैं बोल दूं, आप खुद से कंपेयर करो। आप कह रहे हैं आपके छोटे भाई की एज किसी ने पूछी तो किसी ने बता दिया कि ये जो आपका छोटा भाई है वो आपसे 5 साल छोटा है, आपसे 5 साल छोटा है, तो आपकी एज उस टाइम पे कितनी है ये पता होनी चाहिए ना। तब आप अपने भाई की एज कैसे निकालोगे, उसमें से उसको लेस करके निकालोगे। तो यही बात यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे बात कंपेयर किससे कर रहा है, रेफरेंस माना है यहाँ पे बेस को। तो मैंने सबसे पहले माना लेट इसका बेस कितना है, बेस है x सेंटीमीटर, बेस कितना हो गया x सेंटीमीटर। अब जो एल्टीट्यूड है या फिर इसका परपेंडिकुलर है या हम कह दें इसकी जो हाइट है, या फिर हिंदी में बोल दे इसको अगर लंब, तो ये कितना है x - 7 सेंटीमीटर। आ गई आपको बात समझ में। अगर ये नहीं समझ में आ रही हो, कन्फ्यूजन हो, तो एज वाला क्वेश्चन अभी जो आपको एग्जांपल दिया उससे रिलेट कर देना। कोई भी चीज़ अपनी डेली लाइफ में हम कहते हैं यार ये इससे इतना छोटा है, ये इससे इतना बड़ा है, तो अपन जिसकी बात करते हैं उम्मीद है कि हमें उसका पता होगा कि ये कितने साल का, या इसके पास जितना भी है। तो ऐसे यहाँ पे बात हो रही है बेस की, तो हमने बेस को मान लिया कि इसकी वैल्यू कितनी है x। तो ऑब्वियस सी बात है हाइट इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो हाइट कितनी हो जाएगी x - 7। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर हो गया। अब आपने एक चीज़ जो कि 8th क्लास में पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि आपको अच्छे से याद भी होगी, और अगर याद नहीं है तो आज फिर से याद करवा देते हैं। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, क्या होती है देखेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये चीज़ तो आपको याद ही है। अगर यहाँ से याद नहीं होती तो देखो डायग्राम से कैसे याद करते हैं। हाइपोटेनस क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल की 1-2 प्रॉपर्टी भी आपको बता देता हूँ। जो हाइपोटेनस होती है वो क्या होती है, राइट ट्राइंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, ये हो गया इसका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर या
एल्टीट्यूड या हाइट की बात करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी है इसकी, x माइनस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी वैल्यू पता है। b की वैल्यू मतलब बेस की वैल्यू कितनी है, x सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। आप यहाँ तक क्वेश्चन नोट करो, मैं डायग्राम को रफ करता हूँ और क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। एक छोटी सी छोटी बात जो कि क्वेश्चन में डाउट क्रिएट कर सकती है, मैं अपने अकॉर्डिंग क्लियर कर देता हूँ। फिर भी आपको कहीं ऐसा लगता है कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई तो आप उसको कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की वैल्यू है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना है, बेस की वैल्यू है x का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, ये डाउट आने वाली बात नहीं है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें हमने p, b और h की वैल्यू जस्ट पुट की है। अब हम सोल्व करते हैं। 13 का होल स्क्वायर कितना होता है, 169। अगर आप 10th क्लास में भी पढ़ रहे हो और बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको 1 से लेके 20 तक मिनिमम है इतने स्क्वायर तो आपको पता होने ही चाहिए। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आज ही कॉपी में नोट डाउन करो और उनको डेली रिवाइज करो ताकि आपको आने वाले टाइम में अच्छे से याद हो जाएंगे। तो ये 169 हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं x माइनस 7 का होल स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए इसको रहने दो, ये x स्क्वायर प्लस का ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं। x माइनस 7 का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है, इसको मैं लिखने में अभी फटाफट से लिख दूंगा, लेकिन कई स्टूडेंट जिन्हें पता नहीं हो या क्या पता उन्हें अभी याद नहीं आ रहा हो तो उनके लिए भी हम साइड वर्क कर लेते हैं 2 मिनट का, ताकि सबको अच्छे से क्लियर हो जाए। जिन्हें समझ में आ गया उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आपको x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं पता होगा, लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर तो अभी तक अच्छे से रट चुका होगा। कैसे, क्योंकि सर बारी बारी यही स्क्वायर आता है इसलिए हमने इसको रट ही लिया। तो मैंने भी बोला कि इसको रट लिया तो ये लो, इसको लिख देते हैं कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया, पहले a का स्क्वायर करो प्लस में b का स्क्वायर करो और साथ में 2 बार स्क्वायर कर दिया तो माइनस का 2ab कर दो। ये वाला आपको अच्छे से पता है। अब ध्यान से देखिए तो a की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है 7। सेम टू सेम ये नहीं दिख रहा क्या कि हाँ सर a की वैल्यू हो गई x और b की वैल्यू हो गई 7। अगर इसको इस तरह से ओपन करें तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर कितना हो गया, x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है। आपको ये जो होमवर्क है 1 से लेके 20 तक स्क्वायर आपको याद करना है, और अगर आपने अच्छे से याद कर ली हो तो कमेंट में लिख के बताना है कि हाँ सर मैंने ये होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, माइनस 2a और b की वैल्यू कितनी है 7। यहाँ तक कोई डाउट है क्या। हमने क्या x माइनस 7 का होल स्क्वायर ओपन किया, सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू है 7 माइनस 2ab। यहाँ तक कोई डाउट। अब इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 7 कितना हो गया 14x प्लस का 49। यहाँ तक कोई डाउट। हमने क्या करा, अब इसको सिंपल सोल्व करा है। अब मैं मिटा लेता हूँ क्योंकि अगर मैं नीचे लिखूंगा तो आपको फिर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा रफ करके उधर लिख देते हैं। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आई, फाइनल आई 169। हमारे पास बेस कितना है x और परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7। ये चीज़ याद रखनी है, लास्ट में x की वैल्यू पुट करेंगे तब वो काम में आएगी। हमारे पास आया 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 इक्वल टू 169। ये हमारे पास आ गया था। अब स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 49 और यहाँ पे 169 है। हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर ले, 169 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। 169 में से 49 गया तो हमारे पास कितना बच जाएगा, माइनस 14x माइनस 120, 120 बच जाएगा हमारे पास। 120 में फिर से 49 जोड़ दो तो 169 आ जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं 2x स्क्वायर 14x माइनस 120, सब में क्या कॉमन आ रहा है, सब में ध्यान से देखेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है। तो एक बार हम फिर से क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनल हमारी इक्वेशन आ गई। अगर अब इसको हम ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो स्टार्टिंग में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमने स्टार्ट की थी तो हमने बताया था, डिस्कस किया था कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो लेक्चर देखिए,
ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो अब ये देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। ए ऑब्वियस ही बात है। अब हम एक्सरसाइज 4.2 में आ गए तो हमें ये तो पता चल गया कि ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो ये ए एक्स स्क्वायर कहाँ से बचेगा। ये तो वही बात है कि जिसने अपने घर में फंक्शन किया और वही वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो तो फिर क्या ही मतलब है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। तो ए एक्स स्क्वायर के साथ में ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर मेथड से रूट फाइंड आउट करने का तरीका क्या था, तो वो तरीका ये है कि सबसे पहले हम ए बी और सी तीनों की वैल्यू लिखते हैं, फिर हमने ए से सी को मल्टीप्लाई करते हैं और ए से सी को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास जो वैल्यू आती है हम उसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद में हम क्या करते हैं कि उसको इस तरह से अरेंज करते हैं उन फैक्टर को कि या तो ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे, मतलब जोड़ने या घटाने पे हमारे पास जो वैल्यू है वो बी के इक्वल आनी चाहिए। अब जो मैंने इतनी बात बोली सारी ऊपर हवा में गई। अब उसको देखते हैं रिटर्न में कि क्या मैंने बोला है और हमें क्या करना है। ए की वैल्यू यहाँ से कितनी है स्टूडेंट्स 1, बी की वैल्यू कितनी है विथ साइन लिखेंगे हम माइनस का 7 और सी की वैल्यू कितनी है 60। एक मिनट के लिए साइन हटा देते हैं। तो अब हम देखेंगे 1 इंटू 60 कितना हो गया, 60 होता है। एक को किसी से भी गुणा करो या किसी से भी डिवाइड करो, मतलब एक का किसी से भी मल्टीप्लाई या एक को किसी से भी भाग देने पर वही संख्या रहती है। तो 60 हो गया। और 60 के फैक्टर कितने होते हैं, फैक्टर करने के आपको आसान तरीके धीरे धीरे और भी हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले वही बेसिक, अगर इसको देखें तो ये क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 10। ये वाला मेथड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि इससे हम इजीली वे में जो बेसिक मेथड हम सीखते आ रहे हैं और बचपन से जो आता है वो तो अच्छी बात है, बट आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करते रहने चाहिए, जिससे आपकी थिंकिंग लेवल भी बढ़ेगा। तो 60 को लिख लिया हमने 6 इंटू 10। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। यहाँ तक कोई डाउट? हमने क्या ये एक तो ये 60 का वो ये वाला मेथड जो सदाबहार है कुछ नहीं, तो ये तो पक्का ही है, इसमें तो कहीं डाउट नहीं आने वाला। लेकिन ये वाला आपको पता है तो मैं कुछ नया बताता हूँ इसकी भी। जैसे जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ की सबसे आसान और सबसे अच्छी बात क्या है कि मैथ आती सबको है लेकिन डर लगता है। क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक आप ऐसे 2-4 क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे, खुद से फैक्टर नहीं करेंगे ना, तब तक आपको उसकी आदत नहीं होगी, तो आप वापस से फिर ये वाला तरीका ही लेंगे। अब ये 60 था तो हमने 60 को क्या लिख लिया 6 इंटू 10। ये आसानी से आप 6 का आपको फैक्टर पता है कितना होता है 2 इंटू 3 होता है 6 का फैक्टर, ये तो आपको पता है ना। 10 का मल्टीप्लाई कितना होता है 2 इंटू 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा 10 आएगा। तो ये कितना इजी वे में टूट गया। अगर मैं एक आपको इसका सबसे आसान मेथड बताता हूँ कि ये कहाँ हेल्पफुल होता है। मैंने लिखा 180, क्या लिखा 180। थोड़ी देर के लिए देखते हैं 18 इंटू 10 लिख दिया। अब ये 18 का आपको पता है ना कितना होता है 6 इंटू 3, 2 इंटू 5 और 6 को फिर से डिवाइड कर लो, फिर से फैक्टर कर दो 6 के। तो ये मेथड आपको धीरे धीरे नीचे लेवल में जाते हुए एकदम इजी वे में होकर फाइनल ऐसे ही फैक्टर मिलेंगे जो कि इस मेथड से मिलते हैं। तो ये हो गई फैक्टर वाली बात। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 60 आ रहा है। अब हमारा दूसरा काम क्या है कि इन फैक्टर को हम ऐसे अरेंज करें कि हमारे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए जोड़ने या घटाने पे हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए b के बराबर। और b की वैल्यू कितनी है डियर, b की वैल्यू है 7। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 इंटू 2 होता है 4 और 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 यानी 12। 12 इंटू 5 कितना हो गया 60। 12 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 60। लेकिन अगर हम इसको अरेंज करते हैं, मतलब 12 में से -5 कर दूं, मैं ध्यान से देखना, 12 में से 5 को माइनस कर दूं तो कितना आएगा 7 और हमें चाहिए कितना 7। तो ये फैक्टर आपको 2 मिनट 3 मिनट तो लगे हैं, बट ये जो मैंने मेथड बताया इससे आपका लेवल ऑफ थिंकिंग है ना, हर क्वेश्चन में सोचने का और दिमाग लगाने का जरिया बढ़ेगा। तो इसको आप 2-3 क्वेश्चन में अप्लाई करके देखना और क्या आउटपुट रहता है वो बताना कमेंट के थ्रू। तो ये कितना हो गया 12 माइनस 5। तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 को क्या लिख सकते हैं 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इंटू इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या काम है हमारा, ये वाला सोल्व नहीं करना है। मैंने अपने हर लेक्चर में स्पेशली मेंशन करता हूँ ये वाला सोल्व नहीं करता है, वरना स्टूडेंट फिर से इसको सोल्व कर देगा क्या कर दिया, वो चीज़ उसको समझ नहीं आती। तो ये आपको अब तक अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसको हम यहाँ तक लिखे। अब सिंपली इस ब्रैकेट को क्या करना है, हमें ओपन करना है ब्रैकेट को। ये क्या हो जाएगा 12 इंटू एक्स कितना हो गया 12x माइनस 5x
-16 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट? इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स? इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x, तो x -12। इन दोनों में से ध्यान से देखो, या जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में मेथड बताया था, अगर आप उसको यूज में ले तो आपको पता है यहाँ पे आना तो कितना है, x -12, क्योंकि एक फैक्टर तो आ गया, एक फैक्टर तो आपने निकाल लिया। अब x -12 आना है तो थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें x कब बचेगा? जब आप 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आपने यहाँ लिख दिया -5, ठीक है। आपने, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, क्या, अगर बार पॉजिटिव साइन रहता तो ये इजीली ओपन हो जाता, जो काम मैंने कर दिया, यानी आपका ध्यान नहीं जाता तो गलती हो जाती, ये चीज़ यहाँ पे प्रूव हो गई, ठीक है। मैथ की सबसे अच्छी बात क्या है, जहाँ पे आप सोल्व करते हो ना वहीं पे चीज़ प्रूव हो जाती है। अब ये माइनस साइन बार है तो -12 इंटू एक्स कितना हो गया, माइनस का x, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। तो हमें यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, प्लस x आएगा, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे करेक्शन कर लेना, माइनस की जगह प्लस आएगा। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये x बच जाएगा, और 16 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी। आप इतना नोट करो, मैं इस रफ वर्क को मिटा देता हूँ। ये रफ वर्क इस वजह से करता हूँ ताकि आपके जो छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं ना, कई बार स्टूडेंट्स में क्या है, ऐसा नहीं है कि एक क्लास में अगर 60 स्टूडेंट बैठे हैं तो सबको क्वेश्चन समझ में आ गया, बट उनमें से मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट जिनके छोटे छोटे डाउट रहते हैं ना, वो क्लास में पूछ नहीं पाते कि यार क्लास में 7 वाले क्या सोचेंगे। ये वाली चीज़ करीबन 60 में से 30 से 35 बच्चों को क्या है, नीचे बिठा देती है कि नहीं बैठ जाओ, आपको डाउट नहीं पूछना है। तो आपके जो छोटे से छोटे डाउट, अब मेरे को लगता है कि हाँ ये यहाँ पे स्टूडेंट्स को बात समझ में नहीं आएगी, वो मैं साइड में रफ वर्क करके क्लियर कर देता हूँ। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के थ्रू इजी वे में बिना झिझक के पूछ सकते हो, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा। तो ये कितना हो गया, x -12, तो ये मैं लिखता हूँ x -12, दोनों में कॉमन है x -12। अब ये साथ में कितना आ जाएगा, x + 5 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट? अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। कैसे कि सर ये कब 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो या ये 0 हो। अब तक हमें इतने सारे फैक्टर कर लिए, अब तो ये याद हो गया। तो या तो x की वैल्यू 12 हो गई, या x की वैल्यू कितनी हो गई, -5। किसी भी ट्राइंगल की साइड माइनस में हो सकती है क्या? नहीं, तो x की वैल्यू 5 तो हो नहीं सकती। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो अगर बेस हमारे पास x माना किसे था, हमने x माना था बेस को, तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 सेंटीमीटर, और 12 इसमें पुट कर देंगे तो 12 - 7 इक्वल्स टू आ गया 5। तो हमारे पास डायग्राम में एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, दिखने में भी अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। 13 सेंटीमीटर क्या दे रखी थी हमें, हाइपोटेनस, बिल्कुल लिख देते हैं। माना क्या था हमने, x, और x की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर, और 12 सेंटीमीटर माना था हमने बेस को, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर है वो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ चुका है बोर्ड पे। अब एक लास्ट में आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, नॉर्मल सी बात है कि मैथ में सबसे अच्छा क्या होता है कि आपने जो क्वेश्चन सोल्व कराया ना, ये हो सकता है कि इजी क्वेश्चन हो, बट जब तक आप एक अप्रोच नहीं ढूंढेंगे क्वेश्चन में, तब तक आपकी थिंकिंग ऑफ लेवल बढ़ेगा नहीं। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए इसमें। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 144, ये कितना हो गया, 169, इक्वल हो गया क्या इसके, यानी क्रॉस चेक आपने हाथों हाथ कर लिया कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत। अगर सही है तो ये अगर 2 मार्क्स का आता है तो 2 मार्क्स पक्के, 5 मार्क्स का आता है तो 5 मार्क्स पक्के। मतलब आपने वहीं पे ये जज कर लिया कि आपका क्वेश्चन का जो आंसर आया है, घर पे जाके मैच करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पता चल गया कि आपका आंसर सही आया है या गलत। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है। आज हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट देखा। इस क्वेश्चन में हमने 3 बातें देखी। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, थोड़ा सा देखा कि कैसे क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ देखा, और अगर यूँ बोलें कि लास्ट में हमने प्रूव भी कर दिया जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये वीडियो आप अपने साथ वाले जो स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करते रहें। हम इसी तरह आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।